दुनिया को हैरानी होती होगी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम खला में जाने और मरीख पर आबाद होने की बात करते हैं तो एक चिंगारी से फैलने वाली आग को क्यों नहीं बुझाया जा सका। माली नुकसानात के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स में यह अदाद शुमार 135 अरब डॉलर तक पहुंचने का जिक्र किया गया। अमेरिका जैसे मुल्क के पास वसाइल की कोई कमी नहीं, तो फिर इतने वसाइल के बाद भी क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं कि हमें तरक्की याफ्ता ममालिक फिल्मों के जरिए कैसे गुमराह करते हैं। दुनिया को हैरानी होती होगी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम खला में जाने और मरीख पर आबाद होने की बात करते हैं तो एक चिंगारी से फैलने वाली आग को क्यों नहीं बुझाया जा सका। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हमें क्यों दिखाया जाता है कि वो हर कुदरती आफात से लड़ सकते हैं। क्या ये हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं? गजा में जारी जंग की क्या सूरत हाल है? लॉस एंजलिस की तामीरी नौ के लिए अमेरिका काफ़ी है। अमेरिका के एक एक एक्टर के पास इतने पैसे हैं कि वो लॉस एंजलिस जैसे शहर को 10 मरतबा बना सकते हैं, मगर खंडर शुदा गजा को कौन तामीर करेगा? लॉस एंजलिस को पिछले 10 दिनों से मुसलसल फैलती हुई आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हालिया जंगलाती आग 6 जनवरी 2025 को शुरू हुई। इस आतिशज़दगी के बायस अब तक कम से कम दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। आग ने मजमूई तौर पर 145 मुरबा किलोमीटर के इलाके को मुतासिर किया, जिसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें और ढांचे जलकर राख हो गए। माली नुकसानात के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स में यह अदाद शुमार 135 अरब डॉलर तक पहुंचने का जिक्र किया गया और यह अदाद शुमार बढ़ते जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए तैयारों और हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताहम तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आग की शिदत बढ़ाने वाली हवाओं की पेशनगोई की जा रही है और इन हवाओं की रफ्तार 30 से 85 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे आग के फैलाव का खतरा बढ़ सकता है। ये ऐसी तबाही है जिसका तस्वर भी हमें खौफ में मुब्तला कर देता है। इन शदीद हवाओं की वजह से आग के धुएं ने शहर की फिजा को स्याह कर दिया है और ये कुदरती आफात लॉस एंजलिस के तारीख के सबसे मुश्किल तरीन वाक़यात में से एक बन चुकी हैं। बहुत ही अफसोसनाक लम्हा होता है जिस घर में आप पैदा हुए, आपके बच्चे पैदा हुए, जिस घर को आपने अपनी मेहनत से बनाया हो और जिस पर लाखों डॉलर्स खर्च किए हों, वो आपके सामने जल रहा हो। ऐसी तबाही के दौरान हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम तो बहुत तरक्की याफ्ता हैं और नाज भी करते हैं, तो कुदरती आफात का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? और जब हमारा खुद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता तो फिर हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं? अमेरिका जैसे मुल्क के पास वसाइल की कोई कमी नहीं और उनका हर सदर ऐलान करता है कि हम ग्रेट हैं, तो फिर इतने वसाइल के बाद भी क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब कुछ इस तरह से ढूंढते हैं कि हमें तरक्की याफ्ता ममालिक फिल्मों के जरिए कैसे गुमराह करते हैं और हकीकत से कोसों दूर रखते हैं और अपना रौब जमाने के लिए हम पर क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक फिल्म में दिखाया जाता है कि चांद अपने मदार से हटकर जमीन की तरफ बढ़ता है, जिससे ज़लज़ले, तूफान और दीगर कुदरती आफात जन्म लेती हैं। एक टीम चांद के अंदर छुपी हकीकत दरियाफ्त करती है कि चांद के मरकज में एक खतरनाक मस्नूई जहानत मौजूद है। टीम उस ताकत को नाकारा बनाकर चांद को मदार में वापस लाने और जमीन को तबाही से बचाने में कामयाब हो जाती है। एक और फिल्म में दिखाया गया है कि दुनिया भर में शदीद कुदरती आफात आते हैं और समुद्री सतह इतनी बढ़ जाती है कि साइंसदानों को पता चल जाता है कि जमीन पानी में डूबने वाली है और डूबने से बचने के लिए अमीर तरीन अफराद के लिए एक ऐसी कश्ती तैयार की जाती है जिसका टिकट सिर्फ वही खरीद सकते हैं और फिर वो जमीन की तबाही से बचकर नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह और भी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी से बड़ी कुदरती आफात से खुद को बचा सकते हैं। इनमें से एक एलन मस्क का नजरिया है कि मरीख पर कॉलोनी कायम करना जरूरी है ताकि इंसानों की नस्ल को एक दूसरे सैयारे पर बसाया जा सके। उनका मानना है कि अगर जमीन पर कुदरती आफात या आलमी सतह पर तबाही आती है तो इंसानियत की बका के लिए एक बैकअप सियारे की जरूरत होगी। मरीख पर आबादकारी इंसानों के लिए तवील मुद्दती बका का रास्ता फराहम करेगी और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के नए इम्कानात खोलेगी। मगर यहाँ एक चिंगारी से फैलने वाली आग को हजारों वसाइल के बावजूद नहीं काबू पा रहे, जबकि आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त भी आग बुझाने का अमल जारी है। रियासती और वफाकी इदारे मिलकर इस बहरान से निमटने के लिए सरगर्म हैं, लेकिन फिर भी आग क्यों नहीं बुझ रही? दुनिया को हैरानी होती है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम खला में जाने और मरीख पर आबाद होने की बात करते हैं
تو ایک چنگاری سے پھیلنے والی آگ کو کیوں نہیں بجھایا جا سکا؟ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی آفات کے سامنے انسان اور اس کے وسائل بے بس ہیں۔ لاس اینجلس کی یہ آگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ آفت روز قیامت کی ایک جھلک ہے۔ کچھ 100 ایکڑ پر پھیلنے والی آگ پر قابو پانا اگر اتنا مشکل ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون ہے سپر پاور جو اس آگ کو دنیا پر پھیلا بھی سکتا ہے اور اس پر قابو بھی پا سکتا ہے۔ کون ہے اصل پاور جو پورے جہان کو چلا رہا ہے، اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے سو جاتا تو پورے جہان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترقی یافتہ اور انسانیت کا پاٹ پڑھانے والے ممالک کو دنیا کے باقی حصوں میں بھی لگنے والی جنگی آگ پر قابو پانا چاہیے۔ اس وقت غزہ پر جاری جنگ کے حوالے سے خبر ہے کہ غزہ پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے اور پہلا مرحلہ عملی طور پر شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے لوگ ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں۔ آج اگر لاس اینجلس کی آگ نے دنیا کی توجہ حاصل کی ہے تو ہمیں غزہ کی تکلیف اور بربادی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے درد کے ساتھ دوسروں کے درد کو بھی سمجھیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ لاس اینجلس میں ہونے والی تباہی کو حکومت کچھ وقت میں دوبارہ پہلے جیسا بنا دے گی، لیکن غزہ کے لوگوں کے لیے بحالی کا سفر بہت مشکل ہے۔ جنگ کی وجہ سے ہزاروں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کا صاف پانی، اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ ہے۔ غزہ کے لوگ ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں، خاص کر کے مسلم ممالک ان کی مالی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ان کے تباہ شدہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے اور وہ اپنی زندگیوں کو دوبارہ نارمل بنا سکیں۔ آئیے ہم سب مل کر غزہ کے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکیں اور اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔ یہ نہ صرف انسانیت کی خدمت ہے بلکہ مظلوموں کی مدد اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل ہے۔ ممکن ہے کہ اس نیک کام کے بدلے اللہ ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں اپنے انعامات سے نوازے۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہماری آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ محترم دوستو، جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔